हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू एस इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस क्लास में मॉडल्स की एक्सरसाइज। और देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में सेंटेंस दिए हैं और उनके साथ ही आंसर हैं। और हम आपको बताएंगे कि जो मॉडल्स के इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं, तो साथ ही साथ मॉडल्स का आंसर, उनकी एक्सरसाइज और साथ ही उनके रूल्स, ये ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम आपको इस एक्सरसाइज में बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपसे बेटर अंडरस्टैंडिंग की आशा करते हैं। और दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स के अंदर आते जाते रहते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए देखते हैं क्लास एस्टर्न इंग्लिश क्लासेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल्स, बेस्ट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट मॉडल। देखिए पहला क्वेश्चन है, सी खाली जगह स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो जब देखिए दोस्तों, जब बात होती है वर्तमान काल में एबिलिटी की, तो वहाँ कैन मॉडल का यूज करते हैं। तो यहाँ सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यानी मतलब वह प्रभावपूर्ण अंग्रेजी बोल सकती है, यानी वह अंग्रेजी ऐसे बोलती है कि बिना रुके और तेजी से बोलती है। तो यहाँ उसकी एबिलिटी इसके अंदर बताई जा रही है। तो जब वर्तमान काल में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल को एक्सप्रेस किया जाता है तो कैन मॉडल का यूज करते हैं। और यदि पास्ट टेंस में यानी भूतकाल की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल का यूज किया जाता है तो वहाँ कुड का यूज करते हैं, क्योंकि जो कुड होता है वो कैन का ही टेंस होता है। कुड कैन का पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कुड में और कैन में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आई वाज यंग आई खाली ड्राइव ए कार। तो यहाँ देखिए, ये पास्ट आई वाज, तो वाज से पता चला है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है और भूतकाल की किसी एबिलिटी को बता रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो आई कुड ड्राइव ए कार, तो मैं कार चला सकता था। शुड नहीं आएगा क्योंकि शुड का यूज एडवाइस के लिए करते हैं। माइट भी नहीं आ सकता। और कैन तो ये प्रेजेंट टेंस की अगर एबिलिटी होती तो कैन आता। अब ये पास्ट है, बाद से पता चला, इसलिए यहाँ कुड का यूज होगा। नेक्स्ट, वी खाली जगह गो टू प्ले गिल्ली डंडा इन चाइल्डहुड। अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि वी गो टू प्ले, हम खेलने जाते थे गिल्ली डंडा इन चाइल्डहुड, बचपन में हम गिल्ली डंडा खेलने जाया करते थे। तो ये क्या है, ये एबिलिटी नहीं है, ये पास्ट हैबिट है। यानी कि जो पास्ट हैबिट होती है, यानी पास्ट का एक्शन जो होता है, जो अब नहीं है पहले था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए। और वुड और साथ में यूज टू, ये दोनों ही मॉडल ऐसे हैं जो पास्ट हैबिट या पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी भूतकाल की आदत को बताने के लिए वुड मॉडल और यूज टू मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खाली जगह यू प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ आपको एक बात बता दूं, इसका आंसर तो विल होगा। क्योंकि क्योंकि जब पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है तो विल का यूज करते हैं। तो विल यू प्लीज हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद करोगे। और प्लीज के साथ तो विल ही यूज करते हैं, बशर्ते कुड और वुड नहीं दिया हो। तो देखिए, यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड, कुड और विल, ये तीनों मॉडल्स का यूज किया जाता है। अब ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते। यदि वुड और कुड एक साथ आते हैं तो वुड से ज्यादा कुड से पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस की जाती है। तो जहां वुड और कुड दिए हो तो वहां कुड का ही यूज करना बेटर है। अब यहाँ तो आंसर विल आएगा। नेक्स्ट, फाइव फाइव नंबर, तो खाली जगह यू टेल मी द वे टू द ताज महल। तो यहाँ देखिए, वुड आया है, शुड आया है, कुड और माइट। यहाँ भी एक रिक्वेस्ट है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही कि क्या आप मुझे ताज महल का रास्ता बताओगे। तो अभी बताया कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड, कुड और मे का, उसका सॉरी विल का यूज होता है। तो यहाँ विल नहीं है, वुड भी है और कुड भी है। तो वुड और कुड जब दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए एक साथ आए हों तो वहाँ कुड का चुनाव करना बेटर है। तो इसलिए यहाँ आंसर होगा कुड। तो कुड यू टेल मी द वे टू द ताजमहल, क्या आप मुझे ताजमहल का रास्ता बताओगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई खाली जगह रेदर डाई देन वैक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वुड, शुड, कुड, माइट दिया है। तो ऐसे भाग जिनमें रेदर का यूज होता है, हेड बेटर, मतलब देखिए, ऐसे भाग जिनमें रेदर का यूज हो, माइंड का यूज हो
और सम भी आ सके तो वहाँ वुड का ही यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पसंद बताई जा रही है, प्रीफरेंस बताया जा रहा है, यहाँ पर चॉइस बताई जा रही है कि आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं मांगने के बजाय या मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। तो इसलिए चॉइस का भाव है यहाँ, तो यहाँ वुड का यूज होगा। तो ये फिक्स है, रेदर के साथ वुड लगाना है। इफ सी डज इट अगेन ही खाली जगह पनिश हर, यहाँ देखिए आपको बता दूं कि यहाँ इफ ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो आप जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, मेरा मतलब तीन कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशंस तो वो होती है जिसमें इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो दूसरे वाले वाक्य में शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये वही कंडीशन है, किसी के साथ डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इस लगा है, एंड इफ सी डज इट अगेन, यदि वह ऐसा दोबारा करती है तो ही विल पनिश हर, वह उसे दंडित करेगा, तो यहाँ विल का यूज होगा। तो सेल विल आते हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ विल का यूज होगा। यदि सेकंड कंडीशन होती तो सेकंड कंडीशन में इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता या वर आता, तो इधर वुड शुड कुड का यूज होता, लेकिन वुड कुड शुड और माइट दे रखा हो तो वुड का ही बेटर यूज होता है। नेक्स्ट देखिए ये सेकंड कंडीशन भी आ गई, इफ ही वर ए थीप, यदि वह एक चोर होता तो आई खाली जगह अरेस्ट हिम। तो जब इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या वर दिया हो तो साथ वाले वाक्य में वुड का यूज करते हैं, तो यहाँ वुड। इफ ही वर ए थीप, यदि वह एक चोर होता तो आई वुड अरेस्ट हिम, मैं उसे गिरफ्तार कर लेता। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स खाली जगह ओबे देयर टीचर्स, तो यहाँ एक एडवाइस का भाव दिया गया है, लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट्स खाली जगह ओबे देयर टीचर्स, यहाँ कैन का यूज है, विल का है, कुड का है, वुड है, लेकिन यहाँ शुड नहीं है। तो यहाँ आंसर शुड होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को उनके टीचर्स का ओबे करना चाहिए, यानी उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में जब एडवाइस और सजेशन यानी सजा वो सलाह और सुझाव का भाव हो, तो वहाँ शुड मॉडल का यूज किया जाता है, यहाँ दिया नहीं है, लेकिन आंसर इसका शुड होगा। नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है, यू आर हंग्री, यू खाली जगह टेक योर लंच बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क। तो देखिए जब नेसेसिटी यानी आवश्यकता के लिए, मेरा मतलब जब हमें किसी काम करने की, किसी वस्तु की, किसी चीज की आवश्यकता हो तो मस्ट का यूज होता है, और आवश्यकता ना हो तो नीड नॉट का यूज होता है। तो यहाँ आवश्यकता है कि यू आर हंग्री, आप भूखे हो, यू मस्ट टेक योर लंच, आपको अपना लंच ले लेना चाहिए, बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क, अपना काम शुरू करने से पहले। तो यहाँ भोजन करने की आवश्यकता है क्योंकि भूखा है, तो भूखे को भोजन की आवश्यकता है, बीमार को डॉक्टर की आवश्यकता है, मेडिसिन की आवश्यकता है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में मस्ट का यूज होगा। तो नेक्स्ट यहाँ मस्ट आएगा, यू मस्ट टेक योर लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यू खाली नॉट पार्क योर कार ऑन द रोड, यह मना कर रहा है कि आप अपनी कार को रोड पर खड़ा नहीं करेंगे। तो यहाँ जब प्रोहिबिशन यानी मना करने के लिए मस्ट नॉट का यूज करते हैं, तो नॉट तो पहले ही दिया है, यहाँ देखिए शैल विल शुड और मस्ट, तो यहाँ मस्ट का यूज होगा। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार ऑन द रोड, आपको अपनी कार सड़क पर खड़ी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, ही इज ए पुलिसमैन, ही खाली जगह बी इन द पुलिस स्टेशन। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी जब पक्की संभावना यानी ठोस संभावना हो तो वहाँ भी मस्ट का यूज होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि दिया है कि ही जो पुलिसमैन, वह एक पुलिस वाला है, ही खाली जगह मस्ट बी इन द पुलिस स्टेशन, उसे पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि एक पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, एक टीचर को स्कूल में होना चाहिए, तो यहाँ मस्ट का यूज होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 13, खाली जगह यू लिव लॉन्ग। तो देखिए जिस भाग के अंदर अंत में ये विस्मय आदि बोधक मार्क लगा हो और बाद में शुरू में खाली जगह हो तो वहां मे का यूज होता है, क्योंकि मे का यूज विश ब्लेसिंग कर्स होप का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो मे यू लिव लॉन्ग एक फेमस सेंटेंस है कि आप दीर्घायु हो।
आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो मे का। नेक्स्ट 14 वी ईट सो दैट वी खा जगह लिव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो ये है मे और माइट का यूज। तो मे और माइट का यूज हम पर्पज यानी कि उद्देश्य प्रकट करने के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि वर्तमान उद्देश्य को प्रकट किया जाए तो मे का यूज करते हैं, और भूतकालीन उद्देश्य को प्रकट किया जाए तो माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे पता चलेगा, सो दैट आएगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तीनों में से कोई भी शब्द दोनों वाक्यों के बीच में आ सकता है। और जो पहला वाक्य होगा ये इंपरेटिव हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, या प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, तो इधर मे आएगा। और यदि ये प्रेजेंट टेंस की जगह सो दैट से पहले पास्ट टेंस हुआ तो यहाँ मे के स्थान पर माइट आएगा, क्योंकि मे का पास्ट टेंस माइट होता है, कैन का कुड होता है, सेल का शुड और विल का वुड होता है। तो यहाँ दोस्तों वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही खाले गेट गुड मार्क्स। यहाँ देखिए सो दैट फिर आ गया, लेकिन इससे पहले वर्कड सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। तो जब पास्ट टेंस हो, सो दैट दिया हो, तो खाली जगह में यानी अगले वाक्य में माइट का यूज होता है, क्योंकि यह पास्ट टेंस हो गया तो मे का पास्ट होता है माइट, इसलिए माइट। उसने खूब मेहनत किया सो दैट, जिससे ही कुड गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सका। नेक्स्ट है 16, देखिए द वाटर इज वेरी हॉट ही खाली जगह नॉट ड्रिंक इट। तो देखिए दोस्तों, जब किसी वाक्य में ये वेरी सो दिए हो और वेरी दिया हो या सो दिया हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो और इसमें दैट भी आ सकता है बीच में, कि द वाटर इज सो हॉट और फिर दैट आ सकता है, और यहाँ वेरी हॉट दैट अब भी आ सकता है। और जब ऐसे खाली जगह हो तो यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट का यूज होता है, ये फिक्स है। तो यहाँ पता कैसे चलेंगे, तो देखिए यहाँ जैसे इज दिया है तो इधर इज एम आर यानी प्रेजेंट टेंस दिया हो तो इधर कैन नॉट का यूज होता है। यदि इज की जगह यहाँ वाज वर का यूज हो तो इधर कुड नॉट का यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि कैन का पास्ट टेंस कुड होता है और इज एम आर का पास्ट टेंस वाज वर होते हैं। तो द वाटर इज वेरी हॉट ही कैन नॉट ड्रिंक इट, पानी बहुत गर्म है इसलिए वह इसे नहीं पी सकता। नेक्स्ट द द टॉय वाज वेरी कॉस्टली आई खले नॉट वाइट। तो देखिए इसमें आंसर कोड कैन मे माइट, लेकिन कोड कैन मे माइट यानी द टॉय वाज वेरी कॉस्टली, खिलौना बहुत महंगा था, आई नॉट वाइट क्योंकि मैं इसको खरीदने के लायक नहीं था। तो यहाँ भूतकाल की बात है, तो कुड नॉट वाइट में से नहीं खरीद सका या नहीं खरीद सकता था, क्योंकि पास्ट की उसकी कैपेसिटी को व्यक्त किया, उसकी पावर को व्यक्त किया है, इसलिए कोड आएगा। रन फास्ट एज पॉसिबल एज यू। यहाँ देखिए रन फास्ट यानी तेज दौड़िए, एज पॉसिबल एज यू आप जितना तेज दौड़ सकते हो। तो यदि एज पॉसिबल ये जो एज पॉसिबल आता है, इससे पहले यदि प्रेजेंट टेंस है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हमारा आंसर कैन होगा, और यदि इससे पहले पास्ट टेंस है तो आंसर कुड होगा। तो यहाँ रन फास्ट तेज दौड़िए, एज पॉसिबल एज यू कैन जितना संभव हो सके उतना तेज दौड़िए, यानी जितना आप दौड़ सकते हो। नेक्स्ट द डॉग रैन आफ्टर द थीफ एज पॉसिबल एज इट। कुत्ता चोर के पीछे दौड़ा, एज पॉसिबल यानी जितना संभव हो सका, जितना संभव हो सके उतना, जितना वह दौड़ सकता था, जितना संभव हुआ या जितना वह दौड़ सका उतना दौड़ा। तो सकता पास्ट टेंस है, डॉग रैन सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ कोड आएगा। तो ध्यान रखना है एज पॉसिबल एज वाले वाक्य में अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन, पास्ट टेंस है तो कोड। तो यहाँ आंसर कोड होगा बी। नेक्स्ट 20 वाक केयरफुली लिस्ट यू खाली जगह फेल। तो देखिए जब दो वाक्यों के बीच में लिस्ट दिया हो लिस्ट यानी ऐसा न हो कि, इसका मतलब होता है ऐसा न हो कि, तो उसमें शुड का यूज होता है। ये भी एक उद्देश्य प्रकट किया जाता है कि ऐसा न हो कि आप फेल हो जाओ, आप गिर जाओ, यानी खूब मेहनत करो, ऐसा न हो कि आप फेल हो जाओ। और इधर दिया है कि आप सावधानी से चलिए, ऐसा न हो जाए कि आप गिर जाओ, तो यहाँ शुड का यूज होगा। नेक्स्ट 21 खाली जगह कम इन सर। ये तो एक फेमस वाक्य है, क्योंकि हम क्लास में अंदर जाते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो यहाँ मे आएगा।
परमिशन के लिए है, परमिशन ले रहा है इसलिए मे का यूज होगा। देयर आर डार्क क्लाउड्स एंड थंडरिंग इन द स्काई इट रेन टुडे। देखिए ठोस संभावना, एक पक्की संभावना के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जब हमारे पास ठोस सबूत है, पक्की संभावना हो रही है तो मस्ट का यूज करते हैं। यदि दूर की संभावना है तो माइट का यूज करते हैं, और थोड़ी बहुत संभावना है तो मे का यूज करते हैं। तो माइट से बेटर मे है, और पक्की संभावना के लिए मस्ट है। तो यह मस्ट है, यानी कि आसमान में बादल हैं काले काले और बादल गरज रहे हैं, इसलिए इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। तो मस्ट, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, यू खाली जगह नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे इट इज ए हॉलीडे। तो यह मना कर रहा है कि आपको विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है इट ऑन संडे यानी रविवार को, और इट इज ए हॉलीडे क्योंकि एक छुट्टी का दिन होता है। तो आवश्यकता ना हो तो नीड नॉट का यूज करते हैं, और आवश्यकता हो तो मस्ट का यूज करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि आवश्यकता ना हो तो नीड नॉट, और आवश्यकता हो तो मस्ट का यूज करते हैं। तो यह नीड नॉट, यू नीड नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, आपको रविवार के दिन विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, इट इज ए हॉलीडे, ये एक छुट्टी का दिन होता है। नेक्स्ट, हाउ खाली है यू टच माई स्कूटी, ये कह रहा है कि आपको मेरी स्कूटी कैसे टच की, यानी हिम्मत पूछ रहा है। तो हाउ डेयर यू, तो जब हिम्मत पूछी जाती है, साहस पूछा जाता है, तो डेयर का यूज होता है। हाउ डेयर यू टच माई स्कूटी, मेरी स्कूटी को टच करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट, द पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज खाली जगह नॉट थ्रो स्टोन्स, ये भी एक फेमस वाक्य है कि वे लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए सलाह है, एडवाइस है, सजेशन है, सुझाव है। तो यहाँ आंसर शुड आएगा, यानी ऐसे लोग जो शीशे के घर में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, शुड, जहाँ एडवाइस का भाव है। नेक्स्ट 26, वन खाली जगह कीप वंस प्रोमिस। आइए दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ भी एक एडवाइस है कि एक व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो यहाँ शुड आएगा, कुड नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा, माइट भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 27, इफ आई हैड रीच्ड द स्टेशन इन टाइम आई खाली जगह हैव कॉट द ट्रेन। ये तीसरे प्रकार की कंडीशन है। जब इफ वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट हो, तो साथ वाले वाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वुड के स्थान पर शुड कुड माइट भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर वुड होता है। तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वुड आएगा कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो मैं ट्रेन को पकड़ लेता या पकड़ चुका होता, लेकिन पहुंचा नहीं तो ट्रेन भी नहीं पकड़ में आई। 28, सी इज ए बिग रेस्लर, सी खाली जगह विन दिस रेसलिंग मैच। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि वह एक बहुत बड़ा वह एक बड़ी रेस्लर है, तो सी कैन विन दिस रेसलिंग मैच, इस रेसलिंग मैच को वह जीत सकती है। तो यह वर्तमान काल की उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर को बताया जा रहा है कि वह एक बड़ी रेसलर है, इसलिए वह रेसलिंग मैच को जीत सकती है। तो उसकी स्ट्रेंथ पावर बताई गई है, तो कैन आएगा। 29, खाली जगह आई हेल्प यू। तो देखिए यहाँ पर कैन, माइट, शुड, मस्ट ये दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कि इसमें क्या आएगा। तो ये किसी की इच्छा जान रहा है कि कैन आई हेल्प यू। तो ये सेंटेंस आपने रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड कई जगह लिखा हुआ देखा होगा कि क्या मैं आपकी मदद करूं। तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे, कैन आई हेल्प यू। लास्ट क्वेश्चन है 30, आई खाली जगह योर हेल्प नाउ आई हैव डन माई वर्क। देखिए आई मुझे योर हेल्प नाउ आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, आई हैव डन माई वर्क मैंने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ फिर से नीड नॉट आना चाहिए कि आई नीड नॉट योर वर्क नाउ, योर हेल्प नाउ, मुझे अब आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पर नीड नॉट आएगा। तो मस्ट नॉट का यूज तो प्रोहिबिशन के लिए करते हैं। तो इस तरह इस क्लास में हमने आपको एक गुड अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है, और आई होप यू, मैं आपसे आशा करता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वेट करें। व्हाट
1 सेकेंड मोर। प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और once again thank you so much for watching my video. Bye.